Hello, my dear ones. Hello, my beautiful soul. Friend, this is Archana. Archana एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. डियर EMRS 2023 की वैकेंसी आ चुकी है और हमारे क्लासेस में एकलव्य बैच रन हो चुका है. ऑलराइट, TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस एंड हमारा सीटेट एग्जामिनेशंस के भी बैच चल रहे हैं. 9 to 12 इकोनॉमिक्स के बैच चल रहे हैं, 9 to 12 होम साइंस के भी बैच चल रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी in any classes, any batch, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch and अपनी तैयारी को मकाम दीजिए और बस सफ़र टाइम आ चुका है कि अब सफ़र पर निकल चले. राइट, जब तक मंजिल नहीं है, जब तक बेस्ट नहीं है, तब तक रेस्ट नहीं है. करेक्ट, कंटिन्यू कोशिश करते रहो. यही तरीका है मतलब आगे बढ़ने का. ठीक है, एक बार नहीं हो रहा, इज़ ओके. बट हाँ, ये भी नहीं कि नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, नहीं है, चिल मारो. चिल नहीं मारना है. कुछ ना कुछ तो रह जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है कहीं ना कहीं जो नहीं हो पा रहा है. ठीक है ना, उसी को मकाम दीजिए. और बिल्कुल सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज डिटेल में हमारे बैचेस चल रहे हैं और बिल्कुल चॉक एंड टॉक का सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक. राइट, एंड उसका आप फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए. इट वाज ऑल द इंफॉर्मेशन डियर ऑल. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट. ओम नमः शिवाय. बहुत ही प्यारा श्रीलिंग था तो मैंने रख लिया. आई जस्ट लव इट. इकोनॉमिक्स, राइट, इकोनॉमिक्स के बैचेस रन कर रहे हैं. आज मैं इकोनॉमिक्स का ही सीरीज़ में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. कंटिन्यू मनी एंड बैंकिंग पे हम थे. राइट, थोड़ा याद भी रखा करो. और वहीं से रेस स्टार्ट करेंगे. हमारे सिस्टम्स रेडी है बेटा टू टेक द लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो. थोड़ा सा फैमिली इंक्रीज़ कीजिए ताकि लाइव क्लासेस लेने वाले बच्चे रहें. ऑल राइट, एंड इट वाज ऑल अबाउट दिस. क्योंकि क्वांटिटी अच्छी होती है तो आनंद आता है. राइट, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ते हैं. देखते हैं कहाँ थे. मनी क्रिएशन, अच्छा आगे जस्ट वेट. हाँ, ये सब तो करा दिया था शायद. हाँ हाँ हाँ, मनी भी थे. राइट, ये आपका हो चुका था. बाटा सिस्टम हो चुका था. डबल कोइंस बाटा सिस्टम का क्या क्या मतलब डिमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस क्या थे, वो हो चुका था. जैसे हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मनी क्या है. ठीक, जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी हो चुका था. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ये भी हो चुका था. मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये भी हो चुका था. डेफर पेमेंट क्या होता है मेरे. डेफर पेमेंट विच हैज़ टू बी मेड इन फ्यूचर. राइट, इसी के बाद से नेक्स्ट पेज से हम चलते हैं. आ जाओ. डिफरेंट पेमेंट्स हो चुके हैं. अभी आपके आगे मनी सप्लाई. मनी डिमांड कंज्यूमर्स के द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा की जाती है. पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड. लेकिन मनी सप्लाई कौन करता है हमारा. RBI करता है. कौन करता है. RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक, इंडिया का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, गवर्नमेंट का बैंक भी कहा जाता है, बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम को का रेगुलेटरी भी कहा जाता है. राइट, तो refers to total value of money held by public at a particular point of time and economy. बोल क्या रहा है, मनी सप्लाई क्या होता है. refers to total volume of money held by public at a particular point of time and economy. ठीक है ना. अब कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई के कंपोनेंट रट डालो. M1 M2 M3 M1 M2 M3 M4
4 कंपोनेंट है। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4, रट लो ऐसे ही। आंखें बंद करो, फिर से बोलो। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4। M1 क्या होता है? CCDD OD, ऐसे रटो, मतलब एकदम बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल फटाफट। अगर आप TGT-PT की तैयारी करते हैं तब तो फिर मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है। स्टूडेंट है तब भी मिस्टेक का चांस नहीं है, क्योंकि आपको भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक। करेंसी हेल्ड बाय, तो इसमें क्या आता है? मैंने अभी क्या बताया आपको? CCDD OD। CC यानी करेंसी। ठीक। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों में जो नगद मुद्रा होती है। डिमांड डिपॉजिट DD। ठीक। OD, OD मीन्स अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। M1 हो गया। M2 क्या हो गया? ये मैंने हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। राइट। आप जाके पूरा वीडियो, आप मोर देन 40-50 वीडियोज़ होंगे, आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? सब सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं बच्चों। चलो, तो M2 क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। माइंड में रखो, M2 क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, बस PO। M1 PO, M1 प्लस PO, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो भी आपके सेविंग बैग्स में जो डिपॉजिट होंगे वो। ठीक है ना? तो M2 इक्वल टू M1 प्लस PO। ठीक। सेविंग डिपॉजिट विथ PO यानी पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक। M3 क्या है? पॉइंट शुड बी नोटेड। M3 M1 प्लस TD, M1 प्लस TD विद बैंक। TD का क्या होता है? टाइम डिपॉजिट। ठीक। M3 M1 प्लस TD बैंक, M3 M1 प्लस TD बैंक। M2 M1 प्लस SD पोस्ट ऑफिस। क्लियर? M4 क्या होता है आपका? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग्स, ये NSC जो होता है आपका, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक। तो M3 क्या होता है? M4 क्या होता है? M3 यानी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। बैंक में जो टाइम डिपॉजिट्स वगैरह यानी फिक्स डिपॉजिट वगैरह होता है, राइट, बैंक के डिपॉजिट। एंड टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग NSC ऑल्सो। क्लियर डार्लिंग? क्लियर? फिर से एक बार रिवाइज करो। M1 CCDD OD। ठीक। CC करेंट करेंसी। ठीक। करेंट डिपॉजिट, और आपका जो है DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट विद RBI। आपका M2 क्या होता है? M1 प्लस SD PO यानी सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। करेक्ट। M3 क्या होता है? M1 प्लस NTD यानी नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M4 क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ऐसे ही रट लो। ठीक। अब देखो, फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हैज़ रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ द डाउट कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। measure of value. Money has become measuring rod to measure the value of goods and services and is expressed in term of price. Store of value. It is very convenient. Store of value, very convenient, easy and economical store and value caught general acceptability with which was lacking in the barter system. करेक्ट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। अच्छा, और भी है। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट भावी भुगतान है, भावी भुगतान का आधार, इसका मतलब हिंदी में। मनी हैज़ इम्प्लाइड बोरोइंग एंड लैंडिंग
operations which were difficult under the barter system. It also encouraged capital formation. Frequently asked question. Define the barter system. What do you mean by double coincidence of wants? Define money. What are the main function of money? What is meant by medium of exchange? Explain the measurement of value function of money. Explain the store of value function of money. Explain the standard deferred payment function of money. Explain the unit of value medium of exchange function of money. What are the medium drawback of barter system? यानी कमियां क्या थी? Define money supply. What is demand deposit? Write any two component of money supply. तो कंपोनेंट आपने देख लिए मनी सप्लाई के, 2 नहीं है 4 हैं, M1 M2 M3 M4, ठीक, रट डालो. हाउ डज मनी हेल्प रिमूविंग ड्रॉबैक टू barter सिस्टम? एक बार फिर से कंपोनेंट एक बार देख लो. देखो M1 क्या है, CCDDOD. M2 क्या है, M1 प्लस SDPO. M3 क्या है, M1 प्लस NTD बैंक. M4 क्या है, M3 प्लस TD यानी टोटल डिपॉजिट PO एंड NSC. ठीक, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर. बस आप इंटरेस्ट लो और आगे बढ़ो. ठीक है, आओ. तो ये सॉरी एक मिनट. हाँ, क्वेश्चंस हो गए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. हाँ, आगे चलो बेटा. हॉट क्वेश्चंस. How does money separate the act sales and purchase? Money is what money does. Explain. मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे. ये डेफिनेशन है. ये आप एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए किसने कहा है. मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे. Money is what does the work of money. Clear? Explain how money being medium of exchange solves the problem of double coincidence of wants. How is the money helpful in present as well as for future transaction? Explain how money is significant in all economic activities. A person has wheat and he wants book in exchange. Then what problem does she face? ठीक, she ही जो भी है, ठीक है ना. Distance between primary and secondary function of money. करेक्ट. MCQ देखिए. MCQ आप गेस कीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते जाएंगे. ठीक है, क्योंकि पढ़ चुके हो ऊपर, तो डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है. विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस. स्टोर ऑफ वैल्यू, यस. और सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, इन दोनों में आप जो है झूल सकते हो. क्लियर, अपने माइंड में रखिए. ठीक. Which one is the difficulty of barter system? Lack of coincidence, yes. Difficulty division of goods, yes. Lack of measure of value, all of these. Correct. Which one includes primary function of money? Medium of exchange, measure of value, store of value, A and B. आई होप आपको क्लियर हो गया, माइंड में रख लिया होगा आपने. विच इज़ इंक्लूडेड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू. क्लियर हो गया, मन में रख लिया. कौन सा करेक्ट है? नन ऑफ दीज आपका एक ऑप्शन है. इफ राम हैज़ बुक एंड वॉन्ट्स पेन, राज हैज़ अ पेन, ही वॉन्ट्स कॉपी एक्सचेंज ऑफ पेन, देन व्हाट प्रॉब्लम राम एंड राज फेसिंग? तो आपको पता ही है, मेजर ऑफ वैल्यू है कि स्टोर ऑफ है.
वैल्यू है या फिर आपका डबल कोइंसिडेंस है या नन ऑफ दिस है। नन ऑफ दिस यानी जो है इन तीनों में से एक ही होगा। ऑल ऑफ दिस होता तो आप गेस कर सकते थे, तुक्का मार सकते थे, तुक्का नहीं चलता है। क्लियर? तो आपको पता है ना, जब एक चीज़ चाहिए तो कोई डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए ना। लो, मैंने आंसर ही बता दिया, सॉरी। चलो, इफ़ यू हैव 10 kg weight and you want rice against it, how much rice you should get? ओहो, आंसर दिख रहा है, फिर तो चीटिंग कर लोगे। इफ़ यू हैव 10 kg, ये हो गया। यू शुड गेट दिस प्रॉब्लम विल बी lack of medium of exchange, lack of store of value, lack of measure of value, none। आप माइंड में रखिए, आंसर तो अपने देखने वाले देख ही चुके होंगे। फिर आपका मनी सप्लाई डज नॉट कंसिस्ट करेंसी विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, लैक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो आपका देख लीजिए, 7th का डी होगा। ये बोल रहा है नॉट पूछा गया है, ठीक। मनी सप्लाई डज नॉट कंसिस्ट, तो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट ये कंसिस्ट नहीं किया था, ठीक, बल्कि करेंसी विद पब्लिक भी किया था और नेट डिमांड डिपॉजिट भी किया था, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी कंसिस्ट किया जाता है। राइट है। इसके बाद आपका आता है 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है आपका, इफ़ यही बोल रहा है 10 kg, इफ़ यू हैव 10 kg weight, you want rice against it, how much rice you should get? Rice you should get this problem will be, ठीक। तो ये किसका हो जाएगा, मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि 10 किलो आपको क्या चाहिए, आपके पास 10 किलो गेहूँ है, आपके पास आपको राइस चाहिए, तो कितना राइस 10 किलो गेहूँ के बदले कितना राइस आपको मिलना चाहिए, यू शुड गेट। तो ये मेज़र ऑफ वैल्यू, कितना मेज़रमेंट माप आ गया ना, समझ रहे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो, ठीक। हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं देखना। 5th देख लो, राम हैज़ बुक ही वॉन्ट्स पेन, और राज हैज़ पेन ही वॉन्ट्स कॉपी, ही कॉपी इन एक्सचेंज पेन, ठीक। व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो इसमें आपका क्या आएगा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, जो मैंने पहले ही बता दिया था। क्लियर? तो ये आपकी 5th तक आपके आंसर हो गए। फिर 1 2 3 4 के देख लो, सी डी डी सी, आगे चलो फटाफट करेंगे। सी देखो, सी यानी सोर्स ऑफ क्रेडिट, डी ऑल ऑफ दिस, डी बोथ, और आपका डी नन ऑफ दिस। अब देखो, फोर्थ का सी है, तभी तो मैं सोच रही हूँ नन ऑफ में से आ गया। 4th का सी है। अब देखो ध्यान से, विच इज़ इंक्लूड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू तो जो है आपका प्राइमरी फंक्शन है, और स्टोर ऑफ वैल्यू जो है सेकेंडरी फंक्शन है। हिंदी में एक पोएम याद रखना, मुद्रा के हैं 4 माप, मुद्रा के हैं 4 माप, 4 कार्य, 4 वर्क, 4 फंक्शन, मुद्रा के हैं 4 कार्य, माध्यम माप मूल्य आधार, माध्यम माप मूल्य आधार। तो माध्यम मीडियम हो गया, माप यानी मेज़र हो गया, मूल्य आधार, ठीक। तो ये बाकी सेकेंडरी हो गया, यानी मीडियम एंड मेज़र आपका प्राइमरी फंक्शन हो गया, ठीक। ये व्हेन आई वाज इन 12th तो मेरे सर बोलते थे, एंड अच्छा लगता था, मतलब वो चीज़ें माइंड में आ गई। तो ये समझ में आ गया, तो आपका स्टोर ऑफ वैल्यू आपका सेकेंडरी फंक्शन है। राइट डियर। फिर आपका यहाँ भी देख लो, विच इज़ इंक्लूड प्राइमरी फंक्शन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ये प्राइमरी फंक्शन है। क्लियर? और आपका सेकेंडरी कौन सा है, स्टोर ऑफ वैल्यू,
2 ही क्वेश्चन, इसी में 2 क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए, है ना, थर्ड और फोर्थ। फिर आपका डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, ये तो आपको पता है क्या क्या आता है। कोइंसिडेंस का भी प्रॉब्लम आता है, मेजर ऑफ वैल्यू का भी आता है, डिवीजन ऑफ गुड्स का भी आता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। विच फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ मनी, हाँ फंक्शन ऑफ मनी, कौन सा फंक्शन ऑफ मनी नहीं है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी, जस्ट वेट, फर्स्ट का सी यानी सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखो अब समझने की कोशिश करो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपने रट लिया है, स्टोर ऑफ वैल्यू आपका सेकेंडरी फंक्शन है, ये भी रट लिया है, ठीक। यूनिट ऑफ अकाउंट ये भी आपका है, लेकिन सोर्स ऑफ क्रेडिट साख की का स्रोत, ठीक, सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है ये मनी का फंक्शन नहीं है, राइट। चलो आई होप दिस इज़ क्लियर, ये मैंने एक्सप्लेन किया, और ऐसे ही आप पढ़ा करो, पहले आंसर पे मत आ जाए करो। अब आपका बैंकिंग आता है, बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे क्या है। चलो जस्ट वेट, आ जाओ। सेंट्रल बैंक, an apex body to control operation, regulates, directs the entire banking and monetary structure of country, पूरे कंट्री के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को जो है क्या करता है, डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है। इस टाइप का एक एपेक्स बॉडी है, कौन, आपका सेंट्रल बैंक, राइट डियर। चलो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लेंड मनी, जो लोगों से जमा स्वीकार करते हैं और लोगों को उधार देते हैं। इन प्रोसेस क्रेडिट इज क्रिएटेड, ठीक, इन द प्रोसेस क्रेडिट इज क्रिएटेड, क्रेडिट क्रिएशन भी आपका एक पार्ट है ना। बैंक रेट पॉलिसी, ये क्या होता है, बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है, इट रिफर्स टू रेट, रट लेना इसको, इट रिफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक, एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, शब्द याद रखना, एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ठीक। तो ये क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, क्या देता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है, कर्ज देता है, ठीक, ऋण देता है, एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्लियर। जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। हमें पैसे की ज़रूरत होती है हम अपने बैंक के पास जाएंगे, एसबीआई, पीएनबी, जो भी आपके मतलब कहने का मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जो भी बैंक्स हैं आपके नियरेस्ट आसपास दिखेंगे, वहाँ आप जाओगे, आपको लोन की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत होगी सीधा कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास। तो आरबीआई जिस रेट पर, ठीक, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को मनी देता है, लेंड करता है मनी, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक को एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता के रूप में, ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट पॉलिसी बोलते हैं, क्लियर। सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, बैंक रेट को बढ़ा देंगे, एक्सिस डिमांड, एंड रिड्यूस द सेम टाइम ऑफ डिफ्लेशन, डेफिशिएंट डिमांड, राइट। अब ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग of securities of central bank from public commercial banks. It sells government securities during inflation, ठीक, excess demand, and buy securities during deflation and deficient demand, clear। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जहां हम जो है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक, क्लियर, बाय द सेंट्रल बैंक टू पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक को भी सेल कर सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक को भी सेल कर सकते हैं। कौन करेगा, ये आपका आरबीआई करेगा, ठीक।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो है प्रतिभूतियाँ जिसे बोलते हैं हिंदी में, उनका क्रय विक्रय होता है, राइट। इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन होगा तो ये सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, राइट। और अगर एक्सेस डिमांड, करेक्ट, और एक्सेस डिमांड जो है, एंड बाय द सिक्योरिटीज ड्यूरिंग डिफ्लेशन। क्यों करता है ऐसा? अच्छा, सेल करने से क्या होगा? इन्फ्लेशन अगर है, मनी मार्केट में ज़्यादा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की, यानी कमर्शियल बैंक ने उसको ख़रीदा, उसके बदले में गवर्नमेंट को, उसको जो है आरबीआई को पैसे जाएंगे, करेक्ट। या किसी पब्लिक ने ख़रीदा तभी पैसे जाएंगे, यानी मनी से, मार्केट से मनी जो है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, मनी कम हो जाएगा, क्लियर। और एक्सेस डिमांड एंड बाय, ये हो गया एक्सेस डिमांड एंड बायज द सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द डिफ्लेशन। और खरीद लेगी, जब खरीदेगी तो उसके बदले में पैसा देगी आरबीआई, तो हमारा इकोनॉमी में मनी जो है बढ़ जाएगा, क्लियर। आई होप दिस इज़ क्लियर, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बड़े आराम से मैं जानबूझ के कर रही हूँ कि पॉइंट शुड बी क्लियर, बाकी तो सब ठीक है ना। चलो, लीगल रिजर्व रेशियो आपका LRR, ये क्या होता है बेटा? आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक बाय मेकिंग चेंज इन CRR एंड SLR, ठीक। किस में चेंज करेगा? CRR और SLR में चेंजिंग करेगा। कौन? लीगल रिजर्व रेशियो। आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पावर को ये जो है इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, किसके द्वारा? CRR SLR में चेंजिंग करके। CRR SLR लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर में आते हैं। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टू केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। रट लो, फिर से देखो, कैश रिजर्व रेशियो refers to the minimum percentage of net demand की minimum percentage and time liabilities to be kept by commercial bank with the central bank. Reserve Bank increases CRR during inflation and decreases the same during the deflation. Clear? CRR बढ़ा देगा, कैश रिजर्व रेशियो इन्फ्लेशन में CRR क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि रेट जब बढ़ जाएगा तब क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक को पैसे जो है, CRR बढ़ गया तो कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे रखने, ये एक परसेंटेज है, सुनो, ये एक परसेंटेज है जो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखने होते हैं। समझ में आ गया? आवश्यक जमा के रूप में रखने होते हैं, लाइबिलिटी के रूप में। तो ये क्या है? CRR कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। हर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास एक पर्टिकुलर परसेंट डिसाइड करता है आरबीआई, वो उतना जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है हर बैंक को। क्लियर? ये हो गया आपका CRR। तो बढ़ाएगा क्यों? जब आपका इन्फ्लेशन है तो रेट बढ़ा देगा, यानी ज़्यादा पैसे आरबीआई को बैंक देगा, कमर्शियल बैंक देगा, तो कमर्शियल बैंक के पास आपका क्रेडिट कम आएगा, मतलब मनी कम होगा, तो वो आप मनी लोगों को लैंड जो है कम करेगा। क्लियर? SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। ये क्या होता है? refers to minimum percentage net demand and time liability which commercial bank require to maintain with themselves। शब्द का देख लें, शब्दों का खेल है इकोनॉमिक्स, यहाँ अपने पास रखना पड़ता है और CRR में सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक। SLR increased during the inflation and excess demand decreased during the deflation and deficient demand। क्लियर? देखो
फिर से ठंडे दिमाग से, दिमाग को एकदम कूल रख के फिर से समझ लो। CRR आपका कॉमर्शियल बैंक RBI के पास एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखता है, जितना उसके पास पैसा होता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज RBI के पास रखता है। ठीक, इन्फ्लेशन होगा तो रेट बढ़ा देगा ताकि RBI के पास पैसा ज़्यादा पहुंच जाए और इकोनॉमी से पैसे कम रहें। SLR क्या होता है, पर्टिकुलर परसेंटेज यहाँ भी मेंटेन करना होता है, लेकिन वो आपका कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। RBI बोलता है भाई देखो, लोग उधार उधार दे रहे हो लेकिन कंगाल मन के मत दो, कुछ परसेंटेज अपने पास रखो ताकि जिन लोगों ने आपको जमा किया है वो अगर लेने चाहें, आप कस्टमर लेने चाहें, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इकोनॉमिक कोई भी इशू आए तब काम आ सकता है, तो पर्टिकुलर वो भी डिसाइडेड है कि लेकिन वो अपने पास रखिए, हमें मत दीजिए। RBI ये बोलता है। ठीक, और CRR बोलता है जितना है इतना परसेंटेज हमें दे दो। क्लियर। अब दोनों ही रेट को इन्फ्लेशन में बढ़ा दे, इन्फ्लेशन में आपका बढ़ जाएगा ताकि जो है इकोनॉमी से पैसे शक कर लिए जाएं, और डिफ्लेशन में आपका रेट कम कर दिया जाएगा। क्लियर। चलो कहानी ख़त्म, आगे चलो। अब आ गए आपके रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड with RBI from the commercial bank with simultaneous commitment to resell them to commercial bank at predetermined rate and date। देखो, रिजर्व आपका रिजर्व रेपो रेट। ठीक, securities are required by RBI from commercial bank with the simultaneous commitment to resell them to the commercial bank at predetermined rate and date। मार्जिन रिक्वायर्ड्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लो। नहीं सोचिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कोई हमारा मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट होगा, नो। ए डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन। ठीक, लोन जब देते हैं, बैंक आपको लोन देता है, मतलब पब्लिक को। ठीक, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देता है, तो जो लोन देता है वो अमाउंट, ठीक, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। जब आप बैंक के पास जाते हो, आप लोन लेते हो, तो आपको बैंक लोन देने के बदले में कुछ सिक्योरिटीज आपके पास अपने पास रखवाता है। ठीक, तो 1 लाख का अगर लोन लिया तो क्या सिक्योरिटीज़ भी 1 ही लाख का होगा, नो, वो ज़्यादा वैल्यू उसका होता है। ठीक, इन केस आप जो है कहीं भग जाओ, कुछ कर जाओ, तो कम से कम उसका पड़ा रहे। ठीक, उसका अपना रिकवरी कर ले वो, तो सिक्योरिटीज़ रखता है। तो जितना लोन ले रहे हो उसमें और जितना आप सिक्योरिटी रख रहे हो इन दोनों के डिफरेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। So it is the difference between amount of loan and market value, the security offered by borrowers against the loan. Margin requirements are increased during the inflation। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है इन्फ्लेशन के दौरान बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, एंड डिक्रीज ड्यूरिंग द डिफ्लेशन, इसको भी बढ़ा दिया जाएगा कि लोग ज़्यादा सिक्योरिटी रखेंगे, उनके पास से बैंक के पास पैसे आ जाएंगे, इकोनॉमी से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर जो है डिफ्लेशन है तो ये इसका कम कर दिया जाएगा। राइट, तो मोरल सुएजन क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन। ठीक, persuasion and pressure that central bank applies to other bank in order to get them act in a manner in line with its policy। ये बोल रहा है मोरल सुएजन क्या होता है, नैतिक दबाव डालता है। ठीक, किस पर नैतिक दबाव सेंट्रल बैंक डालता है अदर बैंक्स पर, इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट, किया जो भी मतलब इन अ मैनर इन लाइन विद इट्स पॉलिसी, उसकी जो नीतियां हैं उसका आप पालन कीजिए। ठीक, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेंट्रल बैंक
gives direction to other banks to give or not. Selective credit control. Central bank gives direction to other banks to give or not. आगे चलो, जस्ट वेट, हाँ यहाँ मोरल सीजन हो गया था, ये देखो। Central bank gives direction to other banks to give or not to give credit for certain purpose to particular sector. ठीक, क्या है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल? सेंट्रल बैंक गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर। कोई पर्टिकुलर सेक्टर को डायरेक्शन दिया था कि इसको जो है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है इस पर्टिकुलर जो है सेक्टर के लिए बताया जाता है कि जो है इसको जो है क्या करना है आपको, बैंक्स को, कि जो है आप क्रेडिट, सर्टेन क्रेडिट आप दीजिए इस पर्पस के लिए कि ना दीजिए, इसका डायरेक्शन दिया जाता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इसको बोलते हैं। पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए डायरेक्शन होता है गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, राइट। चलो, मनी क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक, क्रेडिट क्रिएशन के रूप में पूछे, मनी क्रिएशन के रूप में पूछे, ठीक है ना, डिपॉजिट क्रिएशन के रूप में पूछे, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्रिएशन शब्द जहाँ लग गया है कमर्शियल बैंक, उसका मीनिंग एक ही हुआ, मनी क्रिएशन। क्लियर? लेट अस अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विथ फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक, देखो, सपोज देयर इज इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़। ठीक, LRR 20% है, बैंक हैव टू कीप 200, ठीक है ना, एंड लेंड 800। देखो 1000 रुपीज़ है तो 20% आपका क्या हो गया, LRR हो गया, यानी CRR और SLR के रूप में रखेगा बैंक। ठीक, 200 रुपये। क्लियर? 20% माने 1000 में 200 रुपये होगा ना। 800 फिर क्या करेगा, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक्स, द बोरोवर विथड्रॉ द 800। किसी को बैंक ने 800, देखो 1000 उसके पास आया, क्या नाम, बैंक के पास आया, बैंक ने 200 रुपये CRR SLR के रूप में रख दिया अपना। ठीक, LRR जिसे बोलते हैं उसमें दोनों आ जाता है, के रूप में रख दिया। 800 फिर मार्केट में आप उसने लोन दे दिया, राइट। फिर क्या हुआ, 800 लोन दे दिया फॉर मेकिंग पेमेंट विच आर रूटेड थ्रू बैंक्स इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, अब क्या हुआ, विड्रॉल कर लिया, बोरोवर्स ने विड्रॉ किया 800 फॉर मेकिंग पेमेंट, फिर पेमेंट करने के लिए, ठीक, आर रूटेड थ्रू द बैंक, बैंक से ही पेमेंट करेगा, फिर बैंक में ही किसी अकाउंट में वो अपना डिपॉजिट करेगा। क्लियर? बैंक की डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू ही बैंक में ही वो पेमेंट करेगा। बैंक रिसीव 800, फिर उसी पैसे को रिसीव किया बैंक ने नए रूप में, फिर उसका भी 20% उसने अपने पास रखा, यानी 160 रुपये। ठीक, CRR SLR के रूप में, फिर 640 रुपीज़ है, उसके बाद बचा 640 रुपीज़, अगेन जो है उसने बोरोवर्स को पेमेंट मतलब उधार दे दिया। ठीक, बोरोवर्स उसका यूज़ करेंगे पेमेंट करने के लिए। ठीक, विच फ्लोज बैंक इनटू द बैक इनटू द बैंक, thereby increasing flow of deposit। अगेन एंड अगेन यही डिपॉजिट जमा होता रहेगा। ठीक, आगे चलो, जैसे यहाँ देख लो, इनिशियल डिपॉजिट 1000, 20 या आपका 200 रखा, 800 उधार दे दिया। फर्स्ट इनिशियल हो गया, प्राइमरी एकदम बिल्कुल शुरुआती। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, 800 आया बैंक के पास, फिर से आया, फिर जो है आपका इसने 160 रख के 20% रख के 640 फिर से उधार दे दिया। सेकेंड राउंड में 640 फिर बैंक के ही पास आया,
पेमेंट करने के रूप में, ठीक है, ट्रांसफ़र करने के रूप में। फिर इसमें से भी 128 इसने रख दिया और 512 जो है पेमेंट कर दिया बैंक के ही थ्रू। इस तरह से करते करते ये जो टोटल 5000 ये हो गया। लोन आपका कितना हो गया 4000 प्लस आपका 1000 CRR कैश रिजर्व रेशियो हो गया। राइट डियर, ये आपका समझ में आ गया। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/, फार्मूला रट लेना, 1/LRR। In the above example, LRR is 20%, 0.2. So money multiplier is equal to 1/0.2 equal to 5. Function of central bank, currency authority or bank of issue. Central bank is a sole authority to issue currency in the country. Central bank is obliged to back the currency with asset of। इसी के बाद से हम नेक्स्ट पेज पे आए। ये आपका हो गया है, ठीक, देख लो नेक्स्ट वाला पेज। इसी के बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो ही गया। मनी मल्टीप्लायर से ही मैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। चलो डियर ऑल, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चैनल्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स में शेयर करो, फैमिली बढ़ाओ। माय टीम इज़ रेडी टू टेक द लाइव क्लासेस। लव यू ऑल गाइस।